ओम शांति। आइए सुनते हैं 22 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान और विश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, तुम्हें अक्लमंद अर्थात सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने वाला है कौन है? बनाने वाला तुम्हारा बाप है, जिसको जनरल में सब भगवान कहते हैं। मैं खुद आकर अपना परिचय तुम्हें देता हूँ। उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। शिव बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिता को ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। पिता कौन? परम पिता। जो परम पिता परमात्मा है वही तुम्हारा पिता है, यानी मैं हूँ। मैं ही ये कह सकता, परिचय दे सकता हूँ, और कोई मनुष्य आत्मा कोई भी परिचय भगवान का नहीं दे सकती है। मैं अपना खुद परिचय आकर के अपने बच्चों को देता हूँ। जो बच्चे समझते हैं वो समझते हैं। वह खुद आकर बाबा कहते हैं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। यहाँ बच्चों, पतित मनुष्य में तो शक्ति हो न सके। आत्मा में जो शक्ति थी वह आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती गई है। कलयुग अंत तक बैटरी बिल्कुल ठंडी हो जाती है बच्चों, क्योंकि विकारों से भर जाते हैं। ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी शक्ति छीन लेते हैं। तुम वर्थ नॉट ए पेनी जाते हो, यानी कहीं के नहीं रहते हो। अब फिर से सर्वशक्तिमान बाप मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ। यह रूहानी ताकत है बच्चों, जो तुम्हें सर्वशक्तिमान बाप के साथ योग लगाने से मिलती है। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। तो याद में बच्चे रहे, तुम्हें इस शरीर से डिटैच होना है, फरिश्ता बनना। अभी तुम साइलेंस में जाते हो। फिर बच्चों, साइंस वालों में इतनी ताकत है साइलेंस का बल लेकर ही तुम साइलेंस दुनिया में जा सकते हो। पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उसको अच्छी रीत समझो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम बच्चों बाप को बुलाते ही इसलिए हो कि आकर बाबा रास्ता बताओ, हमारा गाइड बनो। इसलिए बाप आकर तुम्हें यह पवित्रता का रास्ता बताते हैं। गाते भी तुम पहले थे कि पतित पावन भगवान आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कहते थे ना। यही तो गाते हो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें। अब मैं तुम्हारे संकट मिटाने आया हूँ, तो तुम क्यों नहीं अपने को सोचते हो? इन सब बातों को तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों। मैं जो तुम्हें पढ़ाता हूँ वही तुम्हें पढ़ना है और गफलत नहीं करनी है। मैं आया हूँ तुम लोगों को छीछी दुनिया से स्वर्ग की तरफ ले जाने। तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाऊंगा, सतयुग बनाऊंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। तुम्हारा पिता, देहधारी पिता भले बदल जाए, मैं तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम्हारे हद के पिता बहुत होंगे, जितने जन्म लोगे, लेकिन मैं तो तुम्हारा कभी नहीं साथ छोड़ता हूँ। इसलिए तुम हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हारी सारी शक्ति छीन लेते हैं। तुम कलयुग के अंत में मैं आता हूँ जब हमारे बच्चे, अब फिर से सर्वशक्तिमान मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ। शिव बाबा ने कहा, यह रूहानी ताकत है, तुम्हें योग से मिलती रहेगी, क्योंकि अपने सर्वशक्तिमान पिता से तो याद में रहे, तुम्हें इस शरीर से डिटैच होना है। बाबा ने कहा, साइंस वालों में इतनी ताकत नहीं जो वहाँ जा सके। तुम्हें सेकंड नहीं लगेगा और तुम तीसरे लोक में जा कर के अपने परम पिता से मिल सकते हो। साइलेंस का बल लेकर ही तुम साइलेंस की दुनिया में जा सकते हो। शिव बाबा ने कहा कि तुम ही बच्चे पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उसको अच्छी रीत से समझो। बाबा ने कहा कि तुम बाप को बुलाते ही थे कि बाबा आकर रास्ता बताओ, हमारा गाइड बनो। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इसलिए बाप आकर तुम्हें ये पवित्रता का रास्ता बताते हैं, जिससे तुम पवित्र दुनिया सचखंड का मालिक बनते हो, यानी सतयुग में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। शिव बाबा ने कहा, शिव के जन्म का भी पता नहीं तो रावण के जन्म का भी पता नहीं। बाप बतलाते हैं त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं
उनको 10 शीश क्यों दिए हैं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, ये भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तुम देवता बन सकते हो, और कोई बन न सके वह फिर आएंगे जब तक रावण राज शुरू होगा। अभी तुम जानते हो कि हम देवता धर्म के हैं और देवता ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। शिव बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का नमस्ते। शिव बाबा ने कहा, तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना और ही उमंग उत्साह से आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना है, अच्छे कर्म करना है, समझा। बाबा ने कहा, नमस्ते। चारों ओर के जयंती मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ रहने वाले कंबाइंड बच्चों को, सदा उमंग उत्साह द्वारा स्वयं और औरों को उत्साह बढ़ाने वाले नमस्ते बच्चों। सभी को नमस्ते। बाबा ने धारणा में बताया है कि बच्चों तुम्हें धारणा में क्या करना। बाबा ने कहा, इस संगम पर तुम्हें विशेष याद प्यार बाप को देना है और बाप की याद करना है, श्रीमत पर चलना है। वरदान में बाबा ने कहा, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। बाबा ने कहा कि तुम त्रिकालदर्शी हो बच्चों, तुम्हें तीनों लोकों का ज्ञान है। जो बाबा कहे वह फट से निकले। शिव बाबा ने कहा, तो फिर बाबा ने कहा, बाबा का काम है बताना, मानो या ना मानो ये तुम्हारी बुद्धि जाने, तुम्हारी गोलगन में। बाबा ने कहा, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। अपने घर का कल्याण करना है बच्चों, किसी को दुख नहीं देना है। ओम